हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका डरावना शनिवार का पहला डरावना दास्तान में, जहां हर कहानी एक नाइटमेयर है। ये आज से करीब 25 साल पहले की बात है। उड़ीसा के एक छोटे से गांव में मेरा परिवार रहा करता था। तब मेरी दादी की शादी को करीब करीब 35 साल हो चुका था। जैसे कि नॉर्मली गांव में लोगों की आदत होती है, वैसे ही मेरी दादी भी अपनी एक सहेली के साथ रोज सुबह 5 बजे पास ही के गांव के स्कूल में पूजा के लिए फूल लेने जाया करती थी। उनकी दोस्त शांति जी पड़ोस में ही रहती थी और वो विधवा थी। जैसे कि आपको पता ही है, गांव देहात में और इवन भारत के बहुत सारी जगहों पे उस समय पे टॉयलेट नहीं हुआ करता था, तो लोग खेतों में जाते थे। अब आदमियों को तो कोई भी टाइम चलेगा खेत जाने के लिए, लेकिन औरतें सुबह सुबह या शाम को ही खेत जाया करती थी। एक दिन की बात है, मेरी दादी और उनकी दोस्त शाम को करीब 8 बजे के आसपास खेत में गए थे। उस टाइम पे गांव में बिजली भी नहीं हुआ करती थी और वो अमावस की रात थी, मतलब पूरा घना काला अंधेरा। और किस्मत ऐसी कि मेरी दादी अपने साथ जो लालटेन लेके गई थी, उसमें भी केरोसिन खत्म होने को थी, तो वो भी धीरे धीरे जल रही थी। और वो रात के सन्नाटे के बीच वो लोग बात करते करते खेतों में आगे बढ़ते जा रहे थे। इतने में दादी की दोस्त बोली, अरे रुक, लगता है हम शायद ज्यादा आगे आ गए। रात बहुत हो गई और आगे जाना ठीक नहीं होगा। यहीं पे हक के चले जाते हैं। और वहां पे वो लोग कुछ बातें करने लगे। अरे शांति, आजकल फूल बहुत कम मिलने लगे हैं ना। हाँ, लोग हमसे भी जल्दी आके फूल लेके चले जाते हैं। हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं है। एक काम करते हैं, कल से हम सुबह 4 बजे उठ के फूल लेने चलते हैं। अब तो लगता है यही करना पड़ेगा। ये बात करके दोनों घर वापस आ जाते हैं। फिर देर रात में हमारे घर के बाहर से दरवाजे पे दस्तक सुनाई देती है। मेरी दादी जल्दी जल्दी तैयार होके दरवाजा खोलती है, तो सामने रात के अंधेरे में उनकी दोस्त सफेद साड़ी में चमक रही थी। फिर उनकी दोस्त उनको फूल लेने चलने के लिए बुलाने लगी और दोनों दोस्त हाथ में लालटेन लिए चल पड़े स्कूल की तरफ। पर कुछ तो अजीब था आज। मेरी दादी बोलती जा रही है, बात करती जा रही है, लेकिन उनकी दोस्त सिर्फ हाँ करने के अलावा और कुछ नहीं बोल रही थी। आज पता नहीं क्यों, लेकिन वो बहुत चुप सी है। शायद ठीक से नींद नहीं टूटा। यही सोचकर दादी भी इस चीज को इग्नोर करके स्कूल की तरफ चलने लगी। स्कूल के अंदर पहुंचते ही पेड़ में फूल भरा देख दोनों खुश हो गए, लेकिन अब फूल पेड़ के ऊपर की तरफ था और मेरी दादी थोड़ी ज्यादा ही फट्टू और डरपोक किस्म की थी, तो वो बोलने लगी, ए शांति, फूल तक हाथ नहीं पहुंच रहा। तू ऊपर चढ़ के फूल ले आना। और उनकी दोस्त भी बस करके बिना कुछ बोले पेड़ के ऊपर चढ़ गई और डाली को जोर जोर से हिलाने लगी। लेकिन वो इतने जोर से डाली हिला दी कि पूरा का पूरा पेड़ हिलने लगता। और ये सब आवाज से परेशान होकर पास ही में रहने वाले संस्कृत के टीचर बाहर आ गए। कहीं कोई पेड़ ना तोड़ दे, ये देखने के लिए वो अपना टॉर्च लेके स्कूल के तरफ आ गए। उन्होंने स्कूल के बाहर के तरफ से देखा तो मौसम तो साफ था, लेकिन स्कूल के अंदर से सिर्फ एक ही पेड़ इतने जोर से हिल रही थी मानो सिर्फ उसी जगह पे तूफान आया हुआ है। लेकिन पेड़ पे टॉर्च मारने पे कुछ नहीं दिख रहा था। तो मास्टर जी चेक करने के लिए जब स्कूल के अंदर आए, वहां उनको मेरी दादी मिली। फिर मास्टर जी बोलने लगे, अरे भाभी, आप यहाँ इतने रात गए क्या कर रही हो? मैं तो बस थोड़ा सा फूल लेने आई थी। हाँ, लेकिन इतने रात गए अकेले? अकेले कहाँ,
शांति भी तो आई है ना मेरे साथ। देखो, पेड़ को पागलों जैसे हिला रही है। फिर जब मास्टर जी ने पेड़ पे टॉर्च मारा तो वो सन्न रह गए, क्योंकि उन्हें पेड़ पे कोई नहीं दिखा। लेकिन पेड़ अपने आप तूफान जैसा हिल रहा था। मास्टर जी भूत प्रेतों में मानते थे और उनको ये सब के बारे में थोड़ा बहुत पता भी था, लेकिन वो ठहरे बजरंगबली के भक्त। उन्होंने अपना धीरज नहीं खोया और उनको ये भी पता था कि मेरी दादी बहुत ज्यादा डरपोक हैं। इसीलिए उन्होंने उस समय सिचुएशन को संभालने के लिए बोला, अच्छा भाभी ठीक है, आपको फूल मिल गए ना, अब रात बहुत हो रही है, आप शांति जी को बुलाइए, मैं आप दोनों को घर छोड़ देता हूँ। अरे कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। भाभी मेरी बात मानिए, मैं छोड़ देता हूँ, वैसे भी नींद तो टूट ही गई है, अब कहाँ ही नींद आएगी। अच्छा ठीक है। अरे ओ शांति, बस कर, अब नीचे भी आ जा। चल चलते हैं, पागल कहीं की। इतना बोलने के बाद दादी मास्टर जी के साथ घर के लिए चल पड़ी और उनके पीछे पीछे उनकी दोस्त थोड़ी दूरी बनाकर चल रही थी। दादी के कुछ भी पूछने पर वो कुछ नहीं बोल रही थी, पर ना जाने क्यों वो अब उन दोनों के पास नहीं जा पा रही थी, मानो जैसे कोई अदृश्य ताकत उनको बचा रही हो। इतने में मास्टर जी दादी को घर छोड़ने के बाद बोले, भाभी आप दरवाजा बंद करके अंदर जाके आराम कीजिए, मैं शांति जी को उनके घर पे छोड़ दूंगा। इतना बोल के मेरी दादी दरवाजा बंद करने के बाद मास्टर जी हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए सही सलामत अपने घर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही मास्टर जी थोड़ी दूर गए, घर के बाहर से सिर्फ मेरी दादी को एक आवाज सुनाई पड़ती है। अरे ओ बुढ़िया, तेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, उस मास्टर ने आज तुझे बचा लिया, वरना आज तो तू मेरी शिकार थी। तुझे मार के मैं तेरी आत्मा भी अपने साथ ले जाती, पर कब तक बचेगी तू? फिर कभी मुझे मिली तो वही तुझे मार डालूंगी। तब तक जी ले बुढ़िया, जी ले। और मेरी दादी की ये सुन के फट चुकी थी, जो कि किसी की भी फट ही जाएगी। और अब उनकी हिम्मत नहीं थी दरवाजा खोल के कौन है देखने का, तो वो डर के मारे हमारे ग्राम देवी का नाम लेके सोने चली गई। फिर थोड़ी देर बाद डोर पे फिर से नॉक होता है। मेरी दादी जैसे ही दरवाजा खोलती है, उनकी दोस्त शांति वापस से उनको फूल लेने के लिए बुला रही थी। उनको देख के मेरी दादी बोली, फूल लेने फिर से? अभी तो जाके आए हैं ना 4 बजे। अभी कभी? मेरा तो उठने में देर हो गया, मैं तो अभी उठ के आ रही हूँ। तो फिर 1 घंटे पहले कौन आया था? अरे अभी तो 4:15 बजे हैं, तू 3 बजे कहीं गई थी क्या? ये सब सुन के क्या हो रहा है मेरी दादी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और उनके दोस्त के पूछने पे उन्होंने सब चीज उनको बता दी। और यहाँ पे शांति जी को दाल में कुछ काला लगा, तो दोनों घर पे बताकर मेरी दादी जी के साथ मास्टर जी के घर पे जाके उनको पूछने लगे कि आखिर माजरा क्या है, उस रात को हुआ क्या था असल में। तो मास्टर जी शांति जी और मेरे दादाजी को एक एक करके सब बात बताने लगे। अच्छा भाभी, आप एक बात बताएं, जब आप फूल लेने निकली थी तो आपने टाइम देखा था? नहीं, लेकिन मैंने सोचा शांति आई है तो 4 बज ही गए होंगे। नहीं भाभी, तब रात के 3 बजे थे, जो कि भूत पिशाच निशाचरों का समय होता है। और एक बात बताइए, आप कल रात को कहीं और बाहर गई थी क्या? कहीं और आपने आज इस टाइम में आने की बात की थी क्या? हाँ, हम दोनों रात में खेतों में गए थे, वही ये सब बात कर रहे थे बस। लेकिन अंधेरा था तो दिखा नहीं, शायद हम थोड़ा आगे चले गए थे। अच्छा,
अब सब समझ आ गया। आप लोग गलती से खेत के आगे शमशान के आसपास चले गए थे भाभी, और वहां पे आप दोनों की बातें इस प्रेत ने सुन ली और वो वहीं से 3 बजे का इंतजार कर रही थी अपने शिकार के फिराक में। क्योंकि दोनों में से आप ज्यादा डरपोक हो तो आप उसके लिए आसान शिकार बनती, इसीलिए वो शांति जी का रूप लेके आई थी। अगर मुझे आने में थोड़ी और देर हो जाती ना तो वो आपको मार चुकी होती, क्योंकि आप उसके जाल में पूरी तरीके से फंस चुके थे। वो तो बजरंगबली की कृपा है, उन्होंने आपको बचा लिया समझो। अब से आप कभी भी इतनी रात को बाहर ना निकला करें और बजरंगबली का नाम लें, सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद से वो प्रेत, वो साया ने फिर कभी मेरे दादी को परेशान नहीं किया। हो सकता है उस आत्मा को मुक्ति मिल गई हो या उसे बस बजरंगबली का डर सता रहा हो। खैर, ये थी आज की कहानी। ऑल्दो ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन फिर भी ध्यान रखें, रात के 3 बजे कोई दरवाजे पे दस्तक दे तो दरवाजा कभी मत खोलना। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी भी और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले शनिवार को एक और नई डरावने दास्तान के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ। अलविदा।